Zombie apocalypse. जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं फैशन लवर्ड न्यूट्रिशन ऑफिशियल। मैं पंकज कुमार उदयपुर। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि आपके जो लवर्ड के चिक्स जो होते हैं वे जितनी क्वांटिटी में अपने पास एग्स आते हैं उस क्वांटिटी में चिक्स बड़े क्यों नहीं हो पाते हैं। और जैसे मान के चले कि अपने पास अगर 5 एग्स आए तो पता पड़ा है कि 3 चिक्स ही बड़े हुए हैं, और 4 अगर एग्स आए हैं तो पता पड़ा है कि 2-3 बड़े हुए हैं, और 6 आए हैं तो 1-2 एग अपने कम हो जाते हैं, मतलब कि जो चिक्स बाहर निकल जाते हैं और वो पूर्ण रूप से बड़े नहीं हो पाते हैं। इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है, मैं एक बार बताना चाह रहा हूँ। जो कि मेरे साथ जो घटना घटी है, मेरे पास अभी तक जो चिक्स आ रहे थे वो चिक्स इस प्रकार से आ रहे थे कि जैसे मान चलो कि अगर 5 एग ले हुए तो उसमें से 3 चिक्स ही बड़े हुए हैं, और अभी तक का मेरा रिकॉर्ड ये रहा है कि 4 चिक्स मेरे बड़े हुए हैं, जिसमें मैं 6 एग्स ले हुए थे, और जहाँ पे 5 एग्स ले हुए थे वहाँ पर मेरे 3 के आसपास चिक्स ही बड़े हुए हैं। इसका रीज़न क्या था, जब मैंने प्रैक्टिकली इसको नोटिस किया, मैंने देखा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों मेरे चिक्स मर रहे हैं, तो उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया। और अब इसको जो प्रैक्टिकली मैंने जो इसके ऊपर काम किया है, मेरे को पता पड़ा कि मेरी चिक्स क्यों मल्टी डेथ हो रही है। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरे को ये लगा कि जैसे ही अपने जो एग हो जाते हैं, एग सारे फर्टाइल भी हो जाते हैं। मान के चलो कि आपके 6 एग है और 6 के 6 एग आपके फर्टाइल हो रहे हैं, और उसके बाद में जब वो चिक्स बड़े जब हैच होते हैं, जो बाहर अंदर से बाहर निकल जाते हैं, और बड़े होने से पहले ठीक है ना, वहाँ पर आप अगर देख सकते हो कि जो अपनी बर्ड होती है, बर्ड ने एक नेस्ट बना रखा, तो उसके कटोरी नुमा से एक घोंसला होता है, उसके अंदर 5-6 जो भी होते हैं वो एग होते हैं, उनको भी हैच कर देते हैं, और उसके अंदर से जितने भी अपने चिक्स जो निकलते हैं बाहर, ठीक है ना, वो लगभग 8 दिन 10 दिन तक अंदर रहते हैं। तो वो उसके अंदर क्या है कि ड्रॉपिंग वगैरह भी उसके अंदर करते रहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि स्टार्टिंग के हमेशा जो 2 चिक होते हैं वो एकदम बड़े हो जाते हैं, तो आपने ये देखा होगा, और छोटे जो चिक होते हैं वो छोटे रहते हैं, और लास्ट के जो 1-2 चिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये होता है कि जो बड़े चिक्स होते हैं उनकी जो दबके वो मर जाते हैं, ठीक है ना, छोटे वाले चिक्स, इस वजह से क्वांटिटी सी कम हो जाती है ना। और ऐसा कंडीशन मेरे साथ इसलिए आई थी क्योंकि मेरे पास उस समय पर कोई और भी दूसरी एग्स नहीं थे, ताकि यार चिक्स ऐसे नहीं हुए थे जो मैं इसका ट्रांसफर कर देता। तो उस कंडीशन में मेरे को ये मुझे पता था ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ भी था, है ना। और अब दूसरी बात ये थी कि जो मैंने बताया कि भाई कटोरी नुमा जो उसका घोंसला बनता है ना, उस घोंसले के अंदर अगर 5 से 6 एग अगर होते हैं, जो लास्ट एग जो हैच होता है उस कंडीशन के अंदर, ठीक है ना, जो स्टार्टिंग के जो बर्ड होते हैं जो एकदम बड़े हो जाते हैं, वो क्या होता है उनके वेट की वजह से वो उनकी डेथ हो जाती है। इसका सॉल्यूशन मैंने किस प्रकार से किया है, और इस बार जो मेरे चिक्स आए हैं, ठीक है, मेरे पास 5 चिक्स एक जगह मेरे पास हैं कॉमन न्यूट्रिशन के अंदर, और मैंने वो जो कंडीशन जिस वजह से मेरे मरने से जो मुझे पता पड़ा, मैंने वो कंडीशन वहाँ पे अप्लाई की है। उस कंडीशन से अभी मैं आपको दिखाऊंगा मेरे 5 जो चिक्स थे सबके सब चिक्स अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं और अंदर बिल्कुल अच्छी कंडीशन में है, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात यह कि जैसे ही आपके 5-7 दिन हो जाते हैं, लास्ट वाले चिक्स जैसे ही हैच होने वाले होते हैं, हैच हो जाते हैं, उस कंडीशन में आपको आपके जो नेस्ट जो होता है उस नेस्ट को आप इसको वहाँ से रिमूव कर दो, बिल्कुल आपको रिमूव कर दो, और उसकी जगह पे लकड़ी का जो बोरा होता है उस बोरे को आप रख दीजिए, या तो घास रख दीजिए, जैसा कि मैंने किया था, ठीक ना। इससे पहली कंडीशन ये थी कि वहाँ पर जो गोल सा जो ये अपने कटोरी नुमा जो घोंसला था एकदम जहाँ पर एग थे, मैंने उसको सबसे पहले रिमूव कर दिया। उसके बाद में क्या होता है कि रिमूव करने के बाद भी, है ना, आप ये देखना कि लवबर्ड के जो चिक्स होते हैं उनकी जो बच्चों की जो ड्रॉपिंग होती है, उस ड्रॉपिंग की वजह से बहुत चिकना हो जाते हैं। इस कंडीशन की वजह से मेरे दो चिक्स ऐसे मेरे की डेथ हो चुकी थी कि मुझे लग गया था कि चलो अब ये बड़े हो जाएंगे, पर उनकी जो ड्रॉपिंग इतनी वहाँ पे हो गई थी जिसकी वजह से छोटा चिक्स था वो मतलब स्लिप कर गया था, रात भर में वो ऊपर बड़े चिक्स के नीचे दब के उसकी डेथ हो गई थी। पर मैंने इस चीज़ का अभी नोटिस किया, उसको ध्यान दिया, और अभी जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मेरे जो 5 चिक्स जो ये अच्छी तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके सबसे पहले तो मैंने उसकी नेस्टिंग हटा दी थी, लास्ट चिक जैसे ही हैच हुआ उसे मैंने हटा दिया था। उसके अलावा अब मैं क्या करूँगा कि लगभग हफ्ते से 10 दिन के अंदर
ठीक है ना। उसके बाद में जब मैं देखूंगा कि थोड़ी सी मतलब गीलापन होने लग गया है, उस समय वापस वो नेक्स्ट चीज़ें हटाऊंगा मैं, ठीक है ना, और उसी जगह पे नई घास वगैरह मैं डाल दूंगा, ताकि चिकनापन रहेगा नहीं वहाँ पर उसकी ड्रॉपिंग की वजह से। तो कोई भी छोटा जो चिक्स होगा वो उसका पैर फिसल के वो दब नहीं जाएगा, और बड़ा जो चिक्स है उसकी वजह से वो उसकी डेथ हो जाएगी। तो आओ मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि किस प्रकार से मेरे जो अभी 5 के चिक्स से पहली बार ये ऐसी प्रोसेस हो रही है कि 5 के 5 चिक्स से, और ये 5 के 5 चिक्स बिल्कुल अच्छी तरीके से मतलब सर्वाइव कर रहे हैं, और किस प्रकार से ये रह रहे हैं मैं आपको एक बार ये दिखाना चाहूँगा। मैं इनको बाद में एकदम नहीं निकाल पाऊँगा, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मेरी जो यहाँ पर जो कॉमन लुटिनरी लव बर्ड है, ये हाथ भी अंदर डाल नहीं देती है, ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है। तो ये आप आके ये देखिए, ये पेयर है, ये बहुत अच्छे अपने बच्चे को पालते हैं, पर इसके अंदर पहले 2 चिक्स थे, उसके बाद 3 चिक्स इसमें से निकले हैं, पर अभी तक कंप्लीट 5 के 5 चिक्स यहाँ से कभी नहीं निकले। इसका रीज़न यही रहा कि जो मैंने जो कंडीशन बनाई उस कंडीशन की वजह से 1 2 चिक्स मेरे हर क्लच के अंदर इनकी डेथ होती रही। तो ये बिल्कुल हट भी नहीं रहे, इनको अगर मैं हाथ डालूंगा तो ये मुझे मारेंगे। मैं कोशिश करूँ हटाने की, ये देखिए मैं थोड़ी सी उंगली करने की कोशिश की तो ये ऐसी एग्रेसिव हो गई है। अब आप चिक्स ये देख सकते हैं अंदर की तरफ, ये आपको दिख रहे होंगे, ये 5 के 5 चिक्स है। काफ़ी अच्छा इन्होंने इनको फीडिंग भी करा रखी है, ये आप देखिए फीडिंग भी साफ दिख रही है, और 5 चिक्स है, सारे के सारे चिक्स बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं। मैं इसका एक बार थोड़ा ध्यान भटकाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देख सकते हैं, और आप ये देखिए कि मैंने जो इनका जो पहले का जो नेक्स्ट इन्होंने बना रखा था कटोरी नुमा, मैंने वो हटा दिया पूरा, और उसके नीचे पे मैंने हल्की सी ये घास वगैरह कर दी, पूरा सपाट कर दिया, बिल्कुल समतल कर दिया इसको। ये अपना ध्यान रखना, यहाँ पे कटोरी टाइप का ये नहीं होना जाना चाहिए, बिल्कुल एक मैदान की तरह से हो जाना चाहिए, जिसके अंदर जो इसके चिक्स हैं वो सब तरफ थोड़े मतलब फैल जाए, ताकि एक सब के सब एक के ऊपर एक ही नहीं आ जाए, और ड्रॉपिंग की वजह से कोई नीचे दब के मर नहीं जावे। ये आप देख सकते हैं। और ये मेरे कॉमन लुटिनो बहुत अच्छा मेरा ये पेयर है, जिसके 5 के 5 एग है। ये सब के सब एग इस बार मुझे लग रहा है बड़े हो जाएंगे, और जो कि मैं यही सोच रहा था कि सर्वाइवल क्यों नहीं इसका होता है। मेरे जितने भी चिक्स हैं उनके चिक्स जो भी क्वांटिटी में एग्स आ रहे थे जो फर्टाइल थे, उसके बावजूद भी मेरे जो चिक्स लवर्ड के चिक्स जो थे वो बिल्कुल कम क्वांटिटी मेरे को मिल रहे थे। तो अब मेरे को ये पता पड़ गया इस कंडीशन से जो मैंने यहाँ पर जो टेस्टिंग की है यहाँ पर, ठीक है ना, तो यही कंडीशन है जो आगे भी मैं रखूँगा। जो मैं ये अब आने वाले 3 चीज़ का मैं टारगेट ले रहा हूँ, 3 चीज़ हम लगभग हो जाया करेंगे। पर अब ये मुझे पता है कि जितने भी यहाँ पर एग्स जो हैच हो जाएंगे वो सारे के सारे यहाँ पर अब से सर्वाइवल करने लग जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात ये कि अक्सर मेरे 1-2 बार मेरा ऐसा ये कंडीशन भी आई है कि जो छोटे छोटे चिक्स होते हैं कई बार वो फीड नहीं कराते हैं, और अक्सर ये भी मैंने नोट किया हुआ है, मैंने देखा है कि जो कमज़ोर बच्चा होगा उसको बिल्कुल एक तरफ कर देती है बर्ड, और उसको वो कह रहा मैं फीड नहीं करवाती है। उस कंडीशन में मैंने क्या किया था, मैंने उस कंडीशन के अंदर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। उस 2 दिन तक मैंने ऐसी कंडीशन आई थी, जो ऊपर वाले जो एल्बिनो के यहाँ पे जो चिक्स था उसके जो मैंने एक जो चिक्स था उस चिक्स को मैंने 2 दिन तक मैंने खुद सुबह शाम 3 में फीड करवाया। एल्बिनो बर्ड थी वो उसको फीड नहीं करवाई थी, ठीक है ना, और उसके बाद में मैंने 2 दिन के बाद में फीड करके वापस रखता वापस उसके डब्बे में रख देता था फीड करा के। तो 2 दिन के बाद मैंने फिर नोट किया तो वो उसको वापस उसको खुद फीड करवाने लगी थी। तो ये भी एक समस्या ये आ जाती है कि कई बार ऐसा है कि 4-5 चिक्स जब निकलते हैं तो लवबर्ड क्या कि जो थोड़ा कमजोर होता है उसको एक आध को फीड कराना बंद कर देते, तो स्टार्टिंग से आपको ये देखना पड़ेगा कि वो सबको फीड कराने की नहीं करा रही। और जब भी आपके जब एग्स आ जाते हैं, एग्स जब हैच हो जाते हैं उसके बाद कम से कम दिन में 2 बार सुबह शाम आप जरूर उसको चेक करें, ठीक है ना, कि क्या कंडीशन है इस तरह से। और सबसे बड़ी बात ये कि अभी मेरे एक समस्या और ये आती है कि जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ और किसी भी बच्चे की प्रोग्रेस दिखाता हूँ तो उसके नेक्स्ट डे या उसके बाद 1-2 दिन के बाद में कोई ना कोई समस्या आ जाती है कि जिसके बारे में मैं ग्रोथ की बारे बताता हूँ उसको कोई समस्या आ जाएगी। अभी लास्ट संडे जो मैंने आपको ये दिखाया था कि यहाँ पर मेरे 3 बहुत अच्छे जो
चिक्स जो आए थे उसके अंदर ये काफ़ी अच्छा ये मतलब की फीडिंग करवा रही है, उसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो रही थी। आपने लास्ट वीडियो में आपने देखा था, नहीं हो तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए जाके कि उसके अंदर क्या हेल्थी। और उसके जस्ट नेक्स्ट डे मंडे के दिन क्या हुआ था कि इसने उसको उनमें से एक जो चिक्स था उसको फीड नहीं करवाया था, और उसको फीड तो नहीं कराया कोई बात नहीं, पर उसके पंख को भी वो निकालने लग गई थी। ये पता नहीं पहले अपने आप हुआ, ये मुझे पता नहीं क्यों हुआ था ऐसा, ठीक है ना। और मैंने उसको बाहर निकाल दिया, बाहर निकाल के मैंने 3 दिन तक उसको बाहर रखा। उस 2 चिक्स थे उनको भी मैंने बाहर निकाल कहा कि सेम कंडीशन कहीं ऐसा नहीं कर दे उनके साथ में। तो मैंने लगभग 3 दिन तक उनको बाहर ही रख के उसको और हैंड फीडिंग दी, और आज ही मैंने उन चिक्स को वापस इसके अंदर रख दिया, ठीक है। और इसके अंदर रख दिया, और आज मैं सुबह पहले तो मैंने सामने नीचे ही रखा था यहाँ पर, और इसने सुबह अच्छी तरह से उनको फीड कराया था। कल शाम को भी थोड़ा रखा था, शाम को भी कल फीड कराया, और अभी मैंने उनको लेके वापस उसके ब्रीडिंग बॉक्स के अंदर रख दिया है। अब मैं शाम तक देखूंगा कि उसकी क्या कंडीशन। सुबह तो तीनों को फीड करा रखा था, और मैं भी आपको प्रैक्टिकल लाइव दिखा दूंगा। जिस एक बच्चे के उसने जो पंख निकाले थे, जैसे काफ़ी ब्लीडिंग भी हुई थी, और जब मैंने उनको जब ब्लीडिंग हुई थी उसके बाद में मैंने मार्केट से एक ट्यूब लेके आया था, ठीक है ना। मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस ट्यूब, वो कौन सी ट्यूब है। उसके लिए मैंने जो इसमें लगाने के लिए ट्यूब के लिए बात की थी, वो भी मैं बताना चाहूँगा कि अक्सर आपको पता है कि मैं ऐसी कभी कोई बात होती तो मैं चर्चा करता हूँ जिनसे मैं राय वगैरह लेता रहता हूँ। ये हमारे आगरा के हिमांशु जी हैं, उन्होंने बिटाडीन बताई थी कि बिटाडीन इसे लेके लगा दो। मैं सेम डे जाके बाजार में गया, दुकान पे गया था, दुकान पे बिटाडीन नहीं मिली थी, ये सिप्लाडीन मेरे को मिली थी, ये देख लीजिए आप। और इसको लगाते ही सेम डे बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट इसका आ गया था, और अभी 2 बार मैं इसको लगा चुका हूँ, और अभी लगभग काफ़ी हद तक ये ठीक हो गया है। और मैं अभी दिखाऊंगा किस तरह से उन्होंने उसके जो पंख वो निकालने लगे तो कैसे खून निकलने लगे थे। उसकी मैंने जो खून निकलते हुए एक वीडियो भी बनाई थी, वो वीडियो भी मैं आपके इसके अंदर भी डाल दूंगा, ये आप देख सकते हैं कि वीडियो में किस तरह से इसके खून निकल रहे थे और किस प्रकार से इसको मैंने रिकवर करी। और मैं भी उस चिक्स को दिखाऊंगा जिस चीज़ के साथ में ऐसा हो गया था। ये देखिए, मैंने संडे को जो आपके पास वीडियो जाहिर की थी उसके बाद से, और ये बिल्कुल प्योर फिशरी मार्किंग में ये आ रहा है, और ये ब्लू यूइंग है ये। और ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके यहाँ से पंख इसने निकालने की पूरी कोशिश की थी, पर मैं दिन में 2 बार इसको चेक करता हूँ, तो मैंने उसका से देख लिया था। और ये देखिए ये स्थिति हो गई थी, काफ़ी खून इसके निकल गए थे, और अब काफ़ी हद तक ये ठीक हो गए हैं। आज इसको मैंने वापस कहा यहाँ देखिए, और यहाँ से भी इसे निकालने की कोशिश की थी। और इसलिए मैं कहता हूँ कि चिक्स को चेक करना बहुत ज़रूरी रहता है, और इसलिए अगर आप इन चिक्स को चेक करें, इसकी हेल्थ वगैरह ग्रोथ वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। और वापस से मैंने इसको इसमें रख दिया, और अब ये अच्छी तरह से इसको फीड वगैरह इनको तीनों चिक्स को करवा रही हैं। तो ये कंडीशन है कि कि हाँ, तो यही दोस्तों यही कंडीशन होती है कि किस प्रकार से हमारे जो जितने एग्स हमारे आते हैं, जितने हमारे फर्टाइल एग होते हैं, उतने हमारे लव बर्ड के चिक्स क्यों नहीं बाहर निकल आते हैं, और निकलते तो सर्वाइव क्यों नहीं कर पाते हैं। जो मेरे को जो समस्या आई थी, मेरे को जो ऐसा कंडीशन लगी थी, वो सब मैंने आपको बता दी है। उसका निवारण मैंने क्या करा वो भी मैंने आपको कॉमन लुटिनो के अंदर दिखा दिया है। और 5 के 5 चिक्स जो थे अभी भी 5 के 5 चिक्स चल रहे हैं। इसी प्रकार से अगर आप इसका शुरू में ध्यान रखेंगे तो मैं चाहूँगा कि आपकी जो ग्रोथ है, जो चिक्स की जो ग्रोथ है वो काफ़ी बढ़ जाएगी, और कन्नी के बराबर आपके यहाँ पर चिक्स जो है जो डेथ रेशियो उसमें आएगी। मैं चाहूँगा कि आपके यहाँ पर भी इस वीडियो को देखते हुए 100% आपके चिक्स ग्रोथ करें, बड़े अच्छी तरह आपके यहाँ पे बड़े हों वो चिक्स। बस मैं भी यही चाहूँगा। और बस दोस्तों ये इस वीक की यही वीडियो थी, और इन 7 दिन के लिए मेरी जो समस्या आई थी वो समस्या बता दी, और मैंने जो इसका निवारण किया था वो भी मैंने बता दिया। और इसके साथ में जय हिंद।